हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो एक और नया वीडियो आ गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके लिए हमें कमेंट आए थे कि सर पाइथागोरस प्रमेय समझा दीजिए। इसीलिए वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से रहने वाला है, आपको बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ प्रश्न लिए जिनके माध्यम से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है जिसमें आपको दिया है एक त्रिभुज और जिनकी दो भुजाएं दी गई हैं 3 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय लगती कब है। तो पाइथागोरस प्रमेय तब लगती है जब किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो। कितने अंश का होना चाहिए? कोई भी एक कोण 90 अंश का हो तभी पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, अब कहीं कहीं 90 डिग्री नहीं देते हैं, कहीं कहीं तो लिख देते हैं कि हाँ भाई ये 90 डिग्री का जैसे हो गया। ठीक है, कहीं कहीं नहीं लिखते, तो उसके लिए ये साइन बनाया जाता है। ये साइन क्या होता है? ये 90 डिग्री को प्रदर्शित करता है कि इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है। और कौन सा है? ये है। इस तरीके का साइन मिलता है बना हुआ। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाता है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और इसका एक कोण 90 अंश का है। ठीक, दूसरी बात इसमें हमको पता होना चाहिए कि इस त्रिभुज का कर्ण कौन सा होता है। इस त्रिभुज का कर्ण कौन सा होता है? कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में यदि हम आपसे पूछें कर्ण क्या होता है, तो कर्ण पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है, जहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये भुजा क्या हो जाएगी? इसकी कर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये भुजा इसकी क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। इसके सामने कौन सी भुजा है? इस 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा? ये है ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। और ये खड़ी है, यदि इस तरीके से हम त्रिभुज देखेंगे तो ये खड़ी वाली लंब हो जाएगी, जो लेटी है इसे क्या बोलेंगे? आधार। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। यदि इसी त्रिभुज को हम ऐसा घुमा दे थोड़ा तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, यानी कि लंब और आधार चेंज हो सकते हैं, कर्ण चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? कर्ण है, ये कर्ण होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो इसे दो तरीके से हम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? दो तरीके, या तो आप इन्हें ABCD में विभाजित कर लीजिए, यदि आपको उसमें दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। इस तरीके का बना है तो ये क्या हो गया? हमारा आधार है और ये क्या है? लंब है, ये लंब है। ठीक है, तो हम हिंदी में लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बेसिक से बता रहे हैं ना। तो क्या लिखेंगे? इसका कर्ण पर बना वर्ग, इसका फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या फार्मूला होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आधार और लंब आगे पीछे हो सकते हैं, आधार यहाँ लिख सकते हैं, लंब यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो मर्जी वो लिखे। ठीक है, तो इसको लगाते हैं। तो कर्ण तो हमारा इसमें पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। ठीक है, तो कर्ण का हम कर्ण लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है? तो लंब दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? तो आधार दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौको 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 तिरका 9। कितना होता है? सॉरी, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 तिरका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इन्हें हम जोड़ देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 25 कितना हो जाए? 16 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, ध्यान रखना है, यदि सामने वाली किसी भी संख्या का जब स्क्वायर हटता है, इसका स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या में क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो अब 25 का आपको वर्गमूल पता होना चाहिए। ठीक है, 25 का ये क्योंकि रूट में चली गई तो इसका वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। जैसे ये 25 लिखा है तो 25 के हम खंड करेंगे, तो 25 को किससे काटेंगे? 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, किससे काटेंगे? 5 से। तो 5 25, अभी 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो इसके जोड़ा बनाते हैं, जोड़े से हम 1 निकाल लेते हैं। तो 25 के कितने 5 बने? 5 के जोड़े बने, एक जोड़ा बना है 5 का ही। ठीक है, एक पेयर बना, तो इससे 1 निकाल लेंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कर्ण कितना निकल कर आया हमारा? ये कर्ण कितना निकला है? ये 5 निकला है, तो कर्ण हम लिख देंगे 5। इस तरीके से इन्हें लगाते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
तो अगला सवाल हमारा क्या है, अगले सवाल में एक भुजा दी गई है 12 और एक दी गई है 15, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लंब और कर्ण कौन से होते हैं, लंब कर्ण आधार कौन से इसमें, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था कि कर्ण पहचानने का क्या तरीका है कि जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। और इसमें आधार लंब आप किसी को भी मान सकते हैं चाहे, तो ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब। अब हम फार्मूला लिख देंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना। तो कर्ण कितना है हमारा, 15 है, कर्ण कितना है 15 है, बराबर लंब कितना है, तो लंब निकालना है हमें, ठीक है, प्लस आधार कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 15 गुणा 15, 2 बार करेंगे, 15 का गुणा 2 बार करेंगे। तो जब 15 गुणा 2 बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225, 15 गुणा 15 कितना होता है 225। यहाँ क्या है लंब का स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 144, कितना होता है 144। अब अंक अंक एक तरफ करेंगे क्योंकि हमें लंब निकालना है, तो अंक इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना लिखा है 225, 144 इधर आएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो 225 से 144 घटा लीजिए तो 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। और 12 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 1 से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर कर लेते हैं, इधर से स्क्वायर हटेगा तो 81 पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट का 81, लंब बराबर रूट का 81। तो इस 81 को हम कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से गुणनखंड तरीके से। यदि आपको निकालना नहीं आता है तो हम बता देते हैं आपको, 81 का हम निकालेंगे। तो 81 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, तब तक काटते जब तक 1 ना आ जाए। तो 1 आ गया यानी कि पूरा कट गया, ठीक है। तो 3 3 कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4, 4 बार आए हैं 3 3, ठीक है। कितनी बार आए हैं, 4 बार आए हैं। तो इसे लिख लेते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसके क्या बनाते हैं, जोड़े, एक ये जोड़ा बन रहा है, एक ये बन रहा है, दोनों से एक एक निकाल लेंगे। तो 3 यहाँ से निकाला और 3 यहाँ से निकाला, तो ये कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9। आंसर हमारा कितना आ गया, 3 त्रिका 9। जो लंब पूछ रहा था ये कितना निकला है, ये भुजा कितनी निकली है, 9 निकली है। तो इस प्रकार लगाते हैं इन सवालों को, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यदि एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा भी इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।